जंगल में सभी पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों के अपने अपने मजबूत घर थे, परंतु मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो एक आम से घोंसले में रहा करती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में जल्द ही बारिश करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, मेरा तो दिल ही खुश कर दिया आपने। आप बस जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दे। बादल भैया, जब आपने ये बात हमारे आके बोल ही दी है तो हमारे जंगल में जल्दी से आके बारिश कर भी देगा। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही समय बाद तुम्हारे जंगल में भी बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। बस फिर वहाँ से बादल चला जाता है। सभी पक्षी बारिश का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तो तेज बारिशें शुरू होने वाली है और मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा घर खरीद सकूं। बारिश में मैं अपने दोनों मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? ये दोनों तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा बहुत तो समय है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बस फिर ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद मीनू चिड़िया केले के पत्ते लाके अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। अरे मम्मा, ये क्या कर रही है? इतनी गर्मी में ये केले के पत्ते हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? हाँ मम्मा, ये केले के पत्ते लगाने के वजह से घोंसले में हवा भी नहीं आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बेटा, बादल भाई ने बताया है कि कुछ ही समय में हमारे जंगल में बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने केले के पत्तों से घोंसले की छत बना दी है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। मम्मा, आप तो बारिशों के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो ये केलों के पत्तों की जगह छाते लगा दो ताकि हमारा घोंसला और भी मजबूत हो जाए। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है तब से हम लोग बहुत गरीब हो चुके हैं और हमारे पास तो बस आज के लिए ही भोजन है, ना जाने कल के लिए क्या आएगा। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब पापा जिंदा थे तो हम लोग कितने अमीर थे, हम सभी पक्षियों की मदद किया करते थे और जब से हम गरीब हुए हैं सभी पक्षी हमें भूल गए हैं। हाँ बेटा, परंतु परेशान मत हो, मैं बारिश के बाद खूब मेहनत करूंगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने मजबूत घरों में बैठे होते हैं। मानो चिड़े, सुनो चिड़िया, देखो इन बड़े बड़े केलों के पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में पानी नहीं आ रहा। बस अब मैं छाते बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों इस घोंसले से बाहर मत जाना। इतना कह के वहाँ से मीनू चिड़िया चली जाती है। छाते ले लो, छाते ले लो। मीनू चिड़िया बारिश में ऐसे आवाजें लगा रही होती है। मीनू चिड़िया, तुम इतनी बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उनको भोजन खिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अच्छा मीनू चिड़िया, ऐसा करो, मुझे एक अच्छा सा छाता दे दो। बस फिर बुलबुल एक छाता लेके वहाँ से चली जाती है। उधर बारिश तेज होने की वजह से नीलू चिड़िया का घोंसला टूट फूट कर नीचे गिर जाता है। मानू चिड़ा और सोनू चिड़िया भी काफी जख्मी हो जाते हैं। काफी देर हो जाती है। मानू चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज बारिश में भीग रहे होते हैं और वे दोनों सर्दी से कांपने लग जाते हैं कि तभी ये सब कुछ जग्गू पक्षी भी देख लेता है। अरे मानू चिड़िया, सोनू चिड़े, तुम दोनों ये घोंसले से कैसे गिर गए हो? मानू चिड़ा जग्गू पक्षी को सारी बातें बताता है।
इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो कितनी मदद किया करती थी, और आज मीनू चिड़िया पर ये समय आया है तो कोई भी पक्षी उसे पूछने नहीं आ रहा। मैं तो आज 2 सालों बाद अपने जंगल में वापसी आया हूँ, और ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। चलो मानू चिड़े, सोनू चिड़िया, मेरे घर चलो। फिर चक्कू पक्षी दोनों को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर ले जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों की कितनी मदद किया करती थी, और देखो अब जंगल के पक्षी तुम्हारी इतनी से भी मदद नहीं कर रहे। अब मीनू चिड़िया तुम यहीं रहोगी, जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। चक्कू पक्षी, तुमसे 2 साल बाद मिल रही हो। तुम जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो, आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। नहीं मीनू चिड़िया, मैं उन पक्षियों में से नहीं हूँ जो बुरा समय आने पर मुंह फेर लूँ। आज से तुम लोग यहीं रहोगे मेरे साथ। उधर दूसरी तरफ सभी पक्षी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पक्षियों, आप सभी को पता है इतनी तेज बारिश में मीनू चिड़िया वहाँ छतें बेच रही थी। एक समय था जब हमारे पास खाने को भोजन भी नहीं होता था, तो नीलू चिड़िया आकर हमें भोजन देकर जाती थी। और आज हम पर इतना सा भी एहसास नहीं हो रहा। जब नीलू चिड़िया इतनी मुसीबत में है तो हम में से किसी पक्षी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। नीलू चिड़िया हमारे बुरे वक्त में बहुत काम आई है, पर आज उसके बुरे वक्त में हम उसके काम नहीं आए हैं। मुझे तो लगता है पक्षियों, मीनू चिड़िया हमसे नाराज होगी क्योंकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हाँ, नाराज होना तो बनता है, आखिर हमने कितना बुरा काम किया है उसके साथ। पर अभी इतना देर नहीं हुई है पक्षियों, हम अभी भी मदद कर सकते हैं नीलू चिड़िया की। बस फिर ठीक है पक्षियों, हम नीलू चिड़िया के लिए एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और उसे हम तोहफे में दे देंगे। इस तरह से हम नीलू चिड़िया से माफ़ी भी मांग लेंगे और नीलू चिड़िया हमसे खुश भी हो जाएगी। हाँ कालू कौवे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल सुबह हम लोग एक बढ़िया सा घर खरीद लेंगे जो हम नीलू चिड़िया को तोहफे में दे देंगे। अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी पैसे मिलाकर नीलू चिड़िया के लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर खरीद लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, अब नीलू चिड़िया के पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ये कहकर सभी पक्षी जग्गू पक्षी के घर चले जाते हैं। नीलू चिड़िया, हम सभी पक्षियों को माफ़ कर दो। हम सभी पक्षी अपने चक्करों में तुम्हारे किए गए एहसानात भूल गए थे। तुमने तो हम सभी पक्षियों के बुरे वक्त में हम सबका कितना साथ दिया था। नीलू चिड़िया, चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम इस सब पक्षियों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम सभी पक्षियों को माफ़ किया है। नीलू चिड़िया, हम समझ गए हैं कि हमें अपने आस पड़ोस में भी लोगों को देखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बस फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। नीलू चिड़िया, ये देखो तुम्हारा नया घर। हम सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये नया घर खरीदा है। पक्षियों, नहीं नहीं, मैं ये घर नहीं ले सकती आपसे। नहीं नहीं नीलू चिड़िया, ये घर तो तुम्हारा ही है। तुमने हम सब पक्षियों की इतनी मदद की है, ये घर तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया पक्षियों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सभी पक्षियों ने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की है। इस तरह नीलू चिड़िया की सारी परेशानी दूर हो जाती है और नीलू चिड़िया अपने घर में आराम से रहने लग जाती है।